बैठ सामने गुरु जी के होंगे ना ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। 27 दोहा के बाद से गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। 27 दोहा के बाद से पहले एक बार चौपाई पढ़ें। भाय भाय कुभाय अनख आलस भाई को भाई अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दश नाम जपत मंगल दिस दस सुमरि सुनाम राम गुण गाथा सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा करुणाई रघुनाथ ही माथा मोरि सुधारहि सो सब भांति मोरि सुधारहि सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती जासु कृपा नहीं कृपा अघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो राम सुस्वामी सुसेवक मोसो निज दिश देख दया निधि पोषो निज दिश देखि दया निधि पोषो लोकहु वेद सुसाहिब रीति लोकहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गणी गरीब ग्राम नर नागर गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी निपहि सलाहत सब नर नारी नृपै सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला साधु सुजान सुशील नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला ईश अंश भव परम कृपाला सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी भनिति भगति नति गति पहचानी
अनित भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव यह प्राकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राव ज्ञान शिरोमणि कौशल राव रीझत राम स्नेह निशोते रीझति राम स्नेह निसूते। को जग मंद मलिन मति मोती को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक के प्रीत रुचि सठ सेवक के प्रीति रुचि रखिए राम कृपाल रखिए राम कृपाल। उपल की जल जान जही पल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भाल जीव सुमति का विभाव। हाँ कहावत सब कहत हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सेवक तुलसीदास। अब देखिए यहाँ पर क्या भगवान कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं मेरा जाप कैसे करो, चाहे श्रद्धा के साथ करो, ठीक है, या बिना श्रद्धा के करो। भाई मतलब श्रद्धा के साथ या बिना श्रद्धा के करो, अनथ बैर पूर्वक करो, हमसे लड़ो कोई बात नहीं, और फिर क्या है आलस्य के साथ भी करो। अच्छा नाम जपत मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में अगर नाम आपका किसी भी प्रकार से करोगे तो मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण। अरे भाई ठीक है, अगर कोई श्रद्धा के साथ होगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, और जो सोते हुए करेगा आलस पूर्वक करेगा हमारे जैसे तो कम मिलेगा। उसमें क्या बात है। सिमरिशु नाम राम गुण गाथा करहि करहु नाई रघुनाथ ही माता। अरे रघुनाथ जी को ऐसे जो भगवान हैं सबका कल्याण करने वाले, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, अपने सिर को झुका रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ और उनको सुमिरण करके क्यों कर रहा हूँ? अरे उन्हीं के गुणों का गाथा लिख रहा हूँ। इस रामचरितमानस के लिखने के पहले की बात है ना, बालकांड चल रहा है, तो कह रहे हैं उस भगवान के जो चरित्र है, उसके जो गुण हैं, उन्हीं का गाथा, उन्हीं का कहानी वह लिखने जा रहा हूँ। इसलिए लिखने जा रहा हूँ कि पहले उनका प्रणाम क्यों कर रहा हूँ, जिससे यह सभी लोगों को भावे, अच्छा लगे सबको। भाई जब कोई किसी की हम वंदना करते हैं तो सबसे पहली बात होता है कि हमारा अहम टूटता है। जब सिर झुका करके कोई प्रणाम, आजकल तो वैसे हो गया ना, हाथ जोड़ लिया, नहीं तो ऐसे ही होता है। सिया राम कोई कह दिया, कोई राम कह दिया, कोई कुछ कहा, मतलब सिर भी नहीं झुकता है और हाथ कभी झुक मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो आजकल तो दूसरे हिसाब हो गया, जो झुकाते हैं भी वो घुटने को पैर छूते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता ना। यह जो अष्टांग प्रणाम है या सिर को झुकाने का तात्पर्य है, उसका तात्पर्य हर एक का अर्थ होता है, जिससे हमारे अंदर जो हमारी बुद्धि में जो अहंता है, मैं मेरापन है, वह समाप्त हो। हाँ, उसका हर एक का कारण छूते थे पहले मोरी सुधारहि सो सब भांति। अरे मेरा कल्याण करो, मेरे को सुधारो, मतलब मेरा कल्याण करो, हर प्रकार से मेरा कल्याण करो। जासु कृपा ने, क्यों? जिसकी कृपा ऐसी है कि कृपा वह घाती नहीं, मतलब वह कृपा कितना भी करें लेकिन संतोष नहीं होता है। भगवान तो चाहते हैं अपने भक्त को क्या दिया, क्या और देना है, क्या और दे दूँ, यह भी दे दूँ, अभी दे दूँ, अभी दे दूँ। जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको देते हुए वह संतोष उनको नहीं होता है। चाहते हैं जो कुछ मेरे पास सब भक्तों को बांट, इसीलिए तो कहते हैं भगवान भक्तों की राम स्वामी कुशीवक मोस। राम तो बहुत बड़े स्वामी हैं, अच्छे सुंदर सुस्वामी हैं, और मैं कुसेवक हूँ, सबसे बुरा सेवक हूँ। तुलसीदास जी ने शुरू से यह 28वां चल रहा दोहा,
लेकिन अपने को हमेशा सबसे छोटा ही मानता है। हाँ तुलसीदास जी बहुत। और वही जो छोटा मानता है ना वही बहुत महान होता है। तो यही करें, राम में सुसराम जैसा श्रेष्ठ सुंदर विद्वान स्वामी मालिक और मेरे जैसा खोटा सेवक, कुसेवक, बुरा सेवक, हाँ, जो कि केवल कुछ देना ना चाहे, केवल लेना लेना चाहे, सेवा भी ना करे सेवक करने के लिए। नहीं ऐसा थोड़ी होगा। निज दिश देखी दया निधि पोसु, और मेरी दशा को देख करके वह दया के जो खजाने हैं वह मेरा पालन करें, मेरा कल्याण करें। पोषो पालन करना, कल्याण करना। लोक हूँ भेद सुसाहिब रीति, पूरे संसार में वेदों में भी, भाई लोक व्यवहार में भी और वेद में ग्रंथों में भी यही कहा गया है, मालिक की प्रीति क्या होती है, सभी पर बराबर होती है, सबको प्रेम करती है। विनय सुनत पहचानत प्रीति, वह उनके जो भी उनका निवेदन होता उसको सुनते हैं और उनके अंदर के प्रेम को पहचानते हैं, उन किसके अंदर प्रेम क्या है क्या नहीं है। एक जर्मनी की बात है, वहाँ पर एक भारतीय कोई सज्जन गए तो वहाँ पर देखे क्या, उस कंपनी का जो सबसे बड़ा मालिक है उसके साथ उनका जो सेवक है, जो कर्मचारी है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला, उनके साथ ही एक ही टेबल पर भोजन कर रहे हैं। आश्चर्यचकित हो। उन्होंने कहा, मालिक ने, अरे ऐसा है, हम मालिक फैक्ट्री में हम मालिक हैं, मालिक में मेरा अनुशासन चलता है, इस पर कहीं गलत करेगा तो उसको मैं डांटूंगा, लेकिन जब कार्य बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, यानी 8 घंटा पूरा हो गया, जो भी उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई, तो हमारे और इसमें कोई अंतर नहीं, वो हम भी वैसे ही। हाँ, जो मैं हूँ वही यह है, यह है, तो हमारे और इसमें अंतर क्या है, अंतर नहीं। इसलिए हम लोग साथ साथ ही भोजन करते हैं, उससे हमारा प्रेम बढ़ता है। हमारे भारतवर्ष में बहुत उल्टा होता है। अब क्या करोगे, नीचे बैठ जाओ बोलेंगे, हाँ नीचे भी नहीं बैठने देंगे, हाँ अंदर मत आना। कह रहे हैं चाहे गुड़ी हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव में रहने वाला हो, ग्राम का वासी हो, और चाहे नगर शहराती हो, शहर में वास करने वाला हो, ज्ञानी है, गरीब है, ग्राम है, नगर वासी, चाहे पंडित हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे मलिन गंदा कपड़ा पहने हुआ हो, और चाहे अच्छा चमकता हुआ उजागर कपड़ा पहने हुआ, कैसा भी हो, चाहे वह श्रेष्ठ कवि हो, चाहे वह बुरा कवि हो, गालियाँ देता हो, निज मति अनुहारी, वह सभी को अपने अपने मति से, अपने अपने बुद्धि से वह देखती है। नृप ही सराहत सब नर नारी, वह राजा जो है सभी पुरुष और स्त्रियों का ही बड़ाई ही करता है, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे कोई विद्वान हो और चाहे कोई अविद्वान हो, मतलब वो कह रहे हैं कवि, यानी कवि बुरा कवि लिखने वाला। बुरा कवि कौन होता है, जो उपहास ही करता है, गालियाँ देता, उल्टा पलटा बात करता है, उसी को कवि कहेंगे। तो हम सबको वह राजा जो है, मालिक जो है, सभी का आदर करता है, किसी को वो नहीं करता है। नृप ही सराहत सब नर नारी, ऐसे ही राजा जो है सभी का सराहना ये लोक में करता है। साधु सुजान सुशील नृपाला, चाहे साधु हो, संत हो, या कोई विद्वान हो, चाहे सुशील हो, तो वह राजा क्या है, ईश अंश भव परम कृपाला। और ये ईश का ही तो अंश है, परमात्मा का ही अंश होने के कारण वह सब पर दया करता है, परम कृपाला, बहुत दयालु है। सुनी सन मान ही सब ही सुमन, सभी का आदर करता, सभी का इज्जत करता है, सभी के वचनों को सुनता है। जो भी जिसकी, ये तो राम राज्य में होता था, तो उसी को वर्णन करें। धनित्य भगति नति गति पहचानी, सभी के वाणी को पहचानता है, कौन क्या करना चाहता है, वाणी से क्या बोलता है उसको नहीं, जो उसके हृदय में वाणी निकल रही है, जो उसके अंदर भक्ति है, जो उसके अंदर गति नति का मतलब जो उसके अंदर जो वह कहना चाहता है, उसका जो प्रेम है, उसको पहचानते हैं। यह प्रकृति मही, यह उसी महीपाल जो पृथ्वी के
राजा होता महिपाल का मतलब, लेकिन वो भगवान राम के लिए कह रहे हैं जान शिरोमणि कौशल, क्योंकि वह कौशल देश के अयोध्यापुरी के वह शिरोमणि हैं, जन शिरोमणि, सभी के शिरोमणि हैं। शिरोमणि माने मणि किसको होता है, जो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे श्रेष्ठ है और सबका कल्याण करने वाले, सुनि सम्मान है सब शिवानी। अपने सुंदर वाणी से सभी को क्या करते हैं, सभी का आदर देते हैं, सभी को सम्मान करते हैं, आदर देते हैं। वाणी तो हाँ धनित भगत, चाहे कोई कैसे बोलने वाला हो, कोई भक्त हो, कोई कैसा भी उसकी गति हो, चाहे बुरी गति हो चाहे अच्छी गति हो, हर प्रकार से उसको पहचान करके उसका कल्याण। यह तो महिपाल का स्वभाव है, राजाओं का भी यही स्वभाव होता है, जैसे भगवान करते हैं ऐसे राजाओं का भी स्वभाव होता है। राजा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ईश्वर मतलब ऐसे होते हैं जो ईश्वर के अंश होते हैं। ईश्वर अंश का मतलब यहाँ पर तो ईश्वर के अंश, अगर भक्ति लाइन में करोगे तो सभी ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो होता है परमात्मा जैसे होता है। और दूसरे राजा होते हैं जो कि राक्षस जैसा स्वभाव होता है। दोनों प्रकार के राजा होते हैं, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। यह जो पृथ्वी के जो राजा हैं वो क्या हैं, रीझत राम शने निशोते सुन, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, यह सभी का जैसे भगवान रामचंद्र जी का स्वभाव है वैसे ही दया स्वभाव के राजा सभी का कल्याण करते हैं। जान शिरोमण कैसे, वह कौशलाधीश जो हैं, जो वह सभी लोगों के शिरोमणि हैं, सभी के हृदय में जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, जैसा वह व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार वह भी छोटे छोटे राजा भी व्यवहार करते हैं। रीझत राम शनि निशोते, निशोते का अर्थ कई होता है। एक तो होता है जड़ी बूटी, लेकिन यहाँ पर जड़ी बूटी का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि झरना का जो पानी से शुद्ध होता है ना, तो वैसे ही प्रेम रीझत राम शनि, तो उसी झरने के जैसे जो शुद्ध पानी, जैसे उनका शुद्ध प्रेम यानी बिल्कुल अच्छा प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जो शुद्ध प्रेम से विशुद्ध प्रेम से अपने हृदय से प्रेम करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। रीझत मानी प्रसन्न होती है। भगवान तो जान रहे हैं ओ जग मंद मलिन मति मोती, कह रहे हैं इस संसार में मेरे जैसा मंद मतलब कम बुद्धि वाला, मंद का भी तो कल बताया था सर, मलिन मति, मेरी बुद्धि मंद ही नहीं है बल्कि बहुत गंदी भी है, मलिन है, मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा। फिर भी परमात्मा वो अपने ये महान पुरुष अपने आप को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़े लोगों के सामने खुद की बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। कोई भी, और हनुमान जी भी तो अपनी निंदा किए हैं, रात ले जो नाम हमारा तय दिन ताहि न मिले हमारा। कोई भी श्रेष्ठ जो बड़ा होता है वह कभी अपनी बड़ाई नहीं करता, और जो अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है वो श्रेष्ठ ही नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता, वो नहीं करेगा वही जानो। हाँ बस इस बस। और ये जितने भी महान लोग हैं, तुलसीदास जी कोई साधारण कवि नहीं थे। नहीं 12 वर्ष तक तो वेदों का श्रवण मनन निध्यासन किया था काशी में। उसके पहले यह काशीगंज है इटावा के पास, इटावा के पास, वहाँ पर एक शुकर खेत नाम का ग्राम है। वहीं पर संत नरहरि दास जी थे, तो उनके शिष्यत्व को स्वीकार करके वहाँ पर रामचरित का उन्होंने पूरा सुनाया था, एक बार नहीं कई बार, अभी आएगा, सुनाया था संत उन्हीं। वहीं पर संत नरहरि दास, अब वो दास लिखते थे तो वही तुलसी भी तुलसीदास, क्योंकि गुरु का जो पदवी होता है वो पदवी होता है वही शिष्य को बजाता है। जैसे हमारे अखाड़े में देखे, अब गुरुदेव हमारे क्या हैं, सरस्वती, तो सभी लोग सरस्वती। हमारे आचार्य जी हैं क्या हैं, भारती हैं ना, तो सभी लोग भारती। जो गिरी हैं सभी उनके शिष्य गिरी होंगे। इस प्रकार से प्रथा होती है। अब जैसे आपका तिवारी है तो जितने भी इनकी संतान और संतान के संतान होंगे सभी तिवारी लिखेंगे, बस वही बहुत बदल गया। सठ सेवक की प्रीत रुचि राखहि राम कृपा। सठ सेवक, अरे सठ सेवक का मतलब जो कि कुछ करता भी नहीं है और सेवक
केवल नाम मात्र का सेवक है और सारा उस परमात्मा से सब कुछ चाहता है, सठ सेवक। हाँ एक काशी की बात है, एक सज्जन थे तो उनको जैसे कभी लोग अपना उपनाम लिखते हैं, किसी जानते होंगे ना, सभी लोग अपना उपनाम लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, वैसे ही उनका उपनाम उन्होंने लिखा था सठ सेवक। क्योंकि हमें कुछ करना भी नहीं है, कोई सेवकाई नहीं करनी है, केवल लेना लेना है। हाँ ऐसे भी होते हैं। तो वो एक सठ सेवक उपल किए जल जान, जिन्होंने क्या किया, जल जान समुद्र क्या किया, उपल किए मतलब वहाँ पर एक पुल बना दिया, किसके सहित, कपियों बांदरों और भालुओं की सहायता से। सचिव श्रीमती के बाल, उनके सचिव कौन थे, कपि और भालू थे, वही जो उसमें जो अच्छे थे उन्हीं को कपि और भालू ही उनके वो भी थे। मुँह कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहब साहब तुलसीदास सेवक साहब सब कुछ। पूरी रात ये चौपाई पढ़ी है साहब तुलसीदास तो। हाँ, हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। क्यों कहा गया है, जहाँ पर राम जो है वह तो अपने पेड़ों पर जाकर के मंदिर पेड़ों पर रहते थे, भाई उनके लिए भगवान के कहते हैं पदम 18। एक बार तो हल्का अर्थ चौपाई में ही हम मतलब मैं समझ लेता हाँ पदम 18 जूथा बंदर, 18 पदम थे, इतने मंदिर थे। अब उनको अगर मान लो खाना देना होता, बिस्तर देना होता तो भगवान के पास कहाँ करते। वो ठीक है, भगवान की वह अतुलनीय वह उनका सामर्थ्य वो बात अलग है, तो कुछ नहीं करना था ना, वह तो पेड़ों पर चढ़ जाते थे और पूंछ कहाँ गिराते थे, भगवान की तरफ होता था, भगवान भी वहीं पर आसन वृक्षाला बिछा लिए सो गए। अच्छा, और वो ठठाते थे तो भगवान उसको उपहास नहीं मानते थे, भगवान कूदते फांदते थे, ठठाते थे, सब कुछ करते कभी थे। पैर पे भी गलती से गिर जाते होंगे लेकिन झाड़ साइड से निकल जाते होंगे। भाई बंदरों का तो यही है ना, उछलम कूदम जय महमूदम बहुत चपलता बहुत ज्यादा होती है। बहुत छोटे से बच्चे होते हैं बेचारे, बच्चे भी तो होते हैं वैसे ही, बच्चे बंदर बहुत तो अच्छे कितना हैं। भी बड़ा हो, वह तो हनुमान जैसे अरे बड़े वृंदावन बड़े बुद्धिमान वृंदावन बंदर में चश्मा लेके हाँ। निकल जाते हैं, बैठे रहते हाँ, हैं, बुद्धि हो तब जब देखते दो हैं। वो तो क्या बोलता है वो आपका कभी चश्मा ले गए? अरे बाप रे, हम लोग गए थे हाँ, हाँ। लेके मैंगो भाग गए और लिट्टू ऐसा ही थी, लेके भाग गए लिट्टू। हाँ फ्रूटी, दो हमारा तो फ्रूटी, महंगा था, जाता तो पता चलता। एक फ्रूटी से नहीं देता, दो फ्रूटी दो फिर चश्मा पहन देगा, हाँ दो फ्रूटी दे। हम कह रहे हैं इनका तो महंगा था, जाता तब पता चलता। और अचानक गुरुदेव स्वामी जी पहले तो एक अचानक ही फ्रूटी लेते, तब दो फ्रूटी लेते, मालूम नहीं पड़ता। दो फ्रूटी दो तब फिर इसीलिए सस्ती तब चीज से पहननी आके चाहिए। पहुंच महंगाई गए बढ़ वहाँ। गई। इनका 70-70 हजार का है। नहीं 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 रे बाबा, कितने का? सस्ता वाला। सस्ता का नहीं, झूठ बोल रही है, 1 लाख का है। हाँ ले, चलो ठीक है, बाद में बात करें। हरी हरी। हरिओम हरिओम। तो इस प्रकार से राम का सभी उपहास, लेकिन राम उसको उपहास नहीं मानते थे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे वो सीता जी की जो पत्नी उपहास है भी सहन कर लेते। सब सहन करते हैं। वो सीतानाथ जो हैं सो सेवक, हमारे जो स्वामी हैं वो सीतानाथ हैं, भगवान हैं, और हम क्या हैं, उनका सेवक। यह उनका भी एक प्रकार से उनको भी शोभा नहीं लगता होगा कि हम जैसे कुसेवक उनका सेवक बना। इसीलिए उनका सेवक हनुमान जी को माना जाता है ना, जो कि जिसका जो भगवान स्वयं शिव रुद्र रूप में थे, और जिनके आगे तो कोई ज्ञानी नहीं था, जिनके समान कोई बलि नहीं था, सब कुछ था। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, मेरा तो क्या है, मैं तो कुसेवक और सबसे गिरा हूँ। प्रिय सेवक हनुमान जी। कुसेवक हनुमान जी देखो, इसमें तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य है कि मेरे को सेवक कह करके उनकी निंदा हो रही है। क्योंकि सेवक जब किसी का होता है, बड़ा होता है, जैसे हनुमान जी जैसे सेवक हैं तो उनकी बड़ाई होती है, उनको बड़प्पन झड़कता है। और मेरे जैसे छोटा आदमी उनका सेवक कहने में भी मेरे को स्वयं लग जाते हैं। ये चलिए क्या तात्पर्य वही है। अब पूरा चौपाई फिर पढ़ लेते हैं। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ ना कैसी कोरी, सुनी अग नर कहूँ नाम सिकोरी,
समुझ सहम मोहि अपडर अपने समुझ सम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम कीन नहीं सपने सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने सुनि अवलोक सुचित सब चख चाही सुनि अवलोक सुचित चख चाही भगति मोर मति स्वामी सराही भगति मोरि मति स्वामी सराही कहत न साई हो यही नीति कहत न साई होय हियनी की रिझत राम जान जन जी के रिझत राम जानि जन जी की रहत न प्रभु चित चूक किए की राहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार हिए की करत सुरति सय बार हिए की जय जय अग बदऊ व्याधि जिमि बाली जहि अग बदेउ व्याधि जिम बाली फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई कर तूति विभीषण गिरी सोई कर तूति विभीषण केरी सपनहु सोन राम ही हेरी सपने सोन राम ही हेरी हे भरत ही भेटत सनमाने ते भरत भेटत सन्माने राज सभा रघुबीर बखाने राज सभा रघुवीर बखाने प्रभु तरु तर कपिडार पर प्रभु तरु तर कपिडार पर तेती आप समान तुलसी को राम से साहिब शील निधान राम निकाई रावरी राम मिटाई रावरी है सब ही कोनी है सब ही कोनी जो यह साची है सदा जो यह साची है सदा तोनी को तुलसीक यह विधि निज गुण दोष कही यह विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुर शिरनाय सब ही बहुरी सिरुनाई। पूरी लाइन पढ़िए दोहा की। तो कर पढ़ता तो हूँ तो बीच में चले जाते हो तो मैं क्या कर रुक जाता हूँ चलो। वरन हूँ रघुबर विशद जसु वरन फिर बीच में आगे फिर वहीं तो गड़बड़ होता ना। देखो आधा पढ़ने के बाद हल्का सा रुकना पड़ता तो रुकता वरन हूँ रघुबर विशद जसु सुनि कलि कलुषण साई सियापति राम। अब तुम सिया पर राम चंद्र कह दिए तो यहाँ पे लगा हलंत लगा दिए कि इसके आगे हम नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं, नहीं। सिया पर रामचंद्र ना कहा करो, जब बिल्कुल पूर्ण मदा हो तब बोला करो, अभी हमें पढ़ना है। चलो चलो ठीक है नहीं, रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है ऐसा है। रामचंद्र भगवान का जी। सुनो, भगवान का नाम लेना हाँ। जितना बार नाम लो उतना कम है। ये मेरा पढ़ा हुआ है स्वामी जी। इस बार इस कारण से लेते हैं। नारायण की अब इसके बाद बहुत अच्छा प्रश्न आने जा रहा कि ये कथा कहाँ से शुरू हुई, किसने सुनाई। हाँ, ठीक है सुनिए तो सुनिए अच्छा है ना। आगे क्या अति बड़ी मोर ढिठाई आती तो हो नहीं डेली, ढिठाई ढिठाई जानते ऐसा हो? मौसम रहा करे तो आ जाए। ढिठाई जानते ढीठ हो? आदमी है, मतलब बहुत ढीठ है। ढीठ है हाँ। ढीठ। तो कह रहे हैं खोरी, मेरी ये ढिठाई है कि खोरी कहते हैं दोष को। अरे मेरे अंदर दोष भी तो है, तो यह मेरी ढिठाई है, धृष्टता है कि हमारा इतना दोष होने के बावजूद भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। सुनि अगर नरक नाग सबरी, अरे मेरा ये जो ढिठाई इतना जो दोष है इतना है कि अघ कहते हैं पाप को। नरक में जो पाप, नरक में अगर जाने के बाद वह नरक जो है ना, वो अभी वहाँ पर रहने वाले वो अभी अपने नाव को सिकोड़ेंगे, बदबू आएगी। तो मैं वैसा हूँ, इतना इतना खराब हूँ। अरे बाप रे। मैं ढिठाई के साथ बिल्कुल कह रहा हूँ, धृष्टता के साथ कह रहा हूँ, लेकिन हमारे अंदर इतने दोष हैं कि उसको अगर सुनोगे, उस पापों को सुनोगे, उसके पापों को, तो नरक में भी जा करके नाक को सिकोड़ना पड़ेगा। ऐसा तुलसी करती है। समुझी सहम, अरे उसको समझ करके मेरे को खुद अपना डर लगता है, इतना बड़ा मैं पापी हूँ। शुभ सुधि राम में की, तो राम भगवान राम जो है सपने में भी उसको दोष के रूप में नहीं लिया। नहीं देखा उन्होंने। हाँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा यह सब जो दूसरों की
बुरी बातें होती हैं, दोष होता है, पाप होता है, कड़वी बोली होती है। अगर उसको कोई अपने अंदर लेता रहता है ना, तो समझ लीजिए वो उसका हानि नहीं कर रहा है बल्कि अपना हानि कर रहा है। इसलिए वो खुद दोष में हो जाएगा, खुद दोष में हो जाएगा। कि लोग तो गंदी बातें कहते हैं, अब उसको सुन करके लोगों की यह कैसा है कैसा नहीं ये सब निकाल देना चाहिए, अपने अंदर नहीं रखना। लेकिन जो रखता है कि यह अमुक पापी है, यह बहुत चुगलीखोर है, यह गंदा है, तो अपने आप पे पहुंच रहा। हाँ तो अपने आप एक तो उनका नाम नहीं आ रहा है, यह साउथ इंडियन थे, क्या नाम है, जो आग में चिता में अरे जले थे भाई, तुम्हें ध्यान है किसने? क्या? और जो अच्छे विद्वान थे उनका नाम था, नाम नहीं याद रहा अभी। वह जब जगत गुरु शंकराचार्य जी उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, बाद में उन्होंने काशी में भेजा उनको शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वह बौद्धों का बौद्ध दर्शन पढ़ करके चोरी से, और चूँकि उनको यह भास हुआ हमने गुरु के साथ अन्याय किया है, गुरु के साथ हमने धोखाधड़ी की है, तो चिता में जल गए। उनका नाम क्या था? बहुत सुंदर नाम है, नहीं याद। चिता में जल गए? हाँ हाँ, उन्होंने कहा ठीक है इस समय तो मैं नहीं अब कर सकता, आप जाइए काशी में हमारे मंडल मिश्र, उनसे जाइए शास्त्रार्थ कीजिए। तो उनसे शास्त्रार्थ भगवान ने आए थे किए थे। नहीं तो अभी 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 नाम आएगा तुमको मैं बता दूंगा। हाँ। वो कहते थे कि भाई देखो, दूसरे के दोष को दूसरा जैसे समझो कि कोई कहता है यह सभी लोग गांव वाले कहते हैं चोर है, या गांव में जिसके यहाँ जाता है चोरी करता है या कोई सामान करता है, सबको गलत काम करता है। उसको अगर सुन करके अपने हृदय में रखोगे तो सारा चोर तो वो आपके अंदर बच जाएगा। हाँ। इसीलिए अपने हृदय में कुछ मत रखो, कुछ मत रखो। बस जो पवित्र आदमी होता है वह दूसरे के दोष को, वैसे परमात्मा को ही वर्णन कर रहे हैं कि वह परमात्मा है, मेरे दोष को तो रखता नहीं, सपने में भी नहीं रखता। हाँ, और जो रखता है वो मंडल मिश्र से ही 42 दिन शास्त्रार्थ चला था। अरे मंडल मिश्र से तो बात कर रहा हूँ, उनके गुरु जो थे, जो उन्होंने भेजा था, साउथ इंडियन थे, उनका नाम मेरे को अभी मंडल मिश्र के गुरु, हाँ, जिन्होंने भेजा था उनके बाद में आ जाएगा। हाँ, साउथ इंडियन थे। अच्छा ठीक है, तुम सोचो तो यही करें। सुनिए लोग कह रहे हैं उसको देख करके, सुचित जिनका चित्त पवित्र है, भगत मोर मति स्वामी सर। कुमारी भट्ट, हाँ कुमारी भट्ट जी बहुत, हालांकि हमारे वेदांत के वह आचार्य नहीं थे, वह थे हमारे पूर्व मीमांसा के आचार्य थे। उन्होंने ही बौद्धों के पास जाकर के उनसे शिक्षा लिया, और शिक्षा लेकर के बाद में उनका खंडन किया उनके मत का, और अपने मत को, हमारे अपने वेद को ऊपर किया, क्योंकि बौद्ध लोग वेद को नहीं मानते हैं ना। हाँ, वेद को नहीं मानते। वेद नहीं मानते, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये सब वेद को नहीं मानते, नहीं मानते। यद्यपि भगवान बुद्ध भगवान के 24 अवतार जो माने जाते हैं उसी में हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे। तो कुमारी भट्ट ने हमारे इसके लिए क्या बोलता है, वेदांत मत कहिए बल्कि वेद के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये पूर्व मीमांसा के आचार्य थे, जिसमें जो कर्मकांड है ना उसके आचार्य थे। मंडन मिश्र भी उसी के आचार्य थे, तो वो उनके शिष्य थे। तो यहाँ पर भाव ये समझिए, कोई भी कैसा भी है, चाहे खोटा है चाहे अच्छा है, उसके किसी भी दोष को अपने हृदय में नहीं रखना, नहीं तो आपका हृदय खुद दोषी खराब हो जाएगा, वो उसी से भर जाएगा। इसी बात को यहाँ पर करिए। सुनिए अब, अच्छा हो गया। कहत नशाई हूँ यही की, रीझत राम जान जन जी की। कहते यह सब कहते हुए मेरे को नशा होता, मेरे हृदय में नशा होता है, और लेकिन भगवान वह राम जो हैं सभी पर क्या होते हैं, रीझते यानी प्रसन्न हो जाते हैं। जान जन जी की, हर एक प्राणी के
हृदय को, भाव को, हृदय का जो भाव है उसको देख करके, उसको समझ करके वह प्रसन्न हो जाता है। कि कोई मुँह से जो कहता उसको वह नहीं लेते हैं। क्या नशाएँ हो रही हैं, रहत न प्रभु चित चुप किए कि करत सुरत सिय बार ही। कहते हैं रहत न प्रभु चित चूक किए कि किसी की बातों को अपने चित्त में कभी भी नहीं रखते, और सबका सहवार ही है कि हृदय से सभी की सराहना करते, सभी का कल्याण ही करते हैं, किसी के दोष और अवगुण को ध्यान न देते हुए सभी का ख्याल रखते हैं। उन्होंने जैसे, और विशेष करके अपने भक्तों का, जैसे पापी बाली था अग बधौ व्याधि के तरफ जैसे कसाई होता उसके जैसे बाली को मारा था। और वही गलती उसने क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया था। हाँ। सुग्रीव ने भी वही काम किया। हाँ, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा। तो भगवान अपने भक्तों को कुछ नहीं कहते हैं। अपने भक्त, अरे आप अपने बेटे की गलती को, पोते की गलती को मानती हो क्या? नहीं मानती है ना। तो भगवान जो उनका भक्त होता है उसके किसी भी अपराध को नहीं बोले कि क्षमा कर देते हैं। बिल्कुल लेते नहीं ध्यान में, दूसरे का दोष दिखता है। सुकंठ कहती सुग्रीव को, सुग्रीव ने वही गलती किया, फिर उसको कुछ भी नहीं कहा। सोई करतूति, वही करतूति विभीषण ने किया था जो रावण ने किया था, लेकिन विभीषण को तो कुछ नहीं कहा। और इन दोनों का क्या किया, ते भरत ही भेटत सम्माने, भरत जैसे इनको बड़े इज्जत के साथ में आदर दे करके उनसे भेंटती है। राजसभा में, अयोध्या में सभी के गुणों का बखान करते हैं कि हमने जो यह रावण को मारा, इसमें सब इन्हीं लोगों की कृपा है। यह विभीषण है, लंका के राजा हैं, और यह पंपासुर किष्किंधा के राजा यह सुग्रीव हैं। यह इन्हीं की महानता है। ये जो बंदर हैं यही इन्होंने ही मारा, मैंने कुछ नहीं किया। और जब उनको परिचय कराना हुआ बंदर भालुओं को, तो किसको कराया? वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे। यह हमारे गुरु की कृपा है कि हम लोगों ने रावण को मारा, अपने ऊपर कोई नहीं लेते। यह बड़े जो विद्वान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, किसी भी कर्म का कितना से अच्छा कर्म करें वह अपने ऊपर नहीं लेते कि मैंने किया। देखो, सुबह आप पढ़ते हो कि हमारा बंधन का कारण ही है कर्तृत्व का होना, कि यह काम मैंने किया, यह कार्य मैंने किया, मैंने बेटे को पढ़ा दिया, तब बेटा जा करके आज बहुत बड़ा अवसर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा पा। तो जो अपने कर्तृत्व का मान करता वही बनता है, उसी का जन्म मृत्यु होती है, फिर जन्मना पड़ता है, क्योंकि बंधन होता है, क्योंकि उसका जीव भाव जो है वह समाप्त नहीं होता है। तो कर्तृत्व भोगते किसी प्रकार से जो भोजन करता चखता है कि मैंने किया, मैंने इतना बस मैं जहाँ आता है वही गड़बड़ होता है, मैंने ज्ञातित्व भाव, यही को समाप्त करना है। तो यहाँ पर भगवान कभी भी किसी भी जो भी करते हैं वह अपने उसका श्रेय दूसरों को देते हैं, अपने को कभी नहीं देते हैं। इसी प्रकार से जसोदा थी इधर आप द्वापर में, कोई भी काम होता था करती स्वयं थी और सारा श्रेय दूसरों को, गोपियों को दे देती थी। जसोदा, जो जस दूसरों को देती थी उनका नाम जसोदा है। जसोदा होता है। हाँ, जसोदा। और वही कौशल्या बनी थी पिताजी, क्योंकि उन्होंने माता को, अरे भगवान को पैदा किया, उनके यहाँ से पैदा हुए थे, लेकिन प्रेम नहीं किया ना। पाली तो कैकेयी थी। हाँ, कैकेयी पाली थी। अच्छा। भगवान राम का बालपन कैकेयी के उससे सारा, भगवान राम जो है कैकेयी के माल में रहते थे बाल को, जब तक जंगल पर नहीं गए थे। कैकेयी का बहुत बड़ा प्रेम था, लेकिन कैकेयी ने इतना भगवान का चाहती थी कि बहुत ज्यादा। मां नहीं चाहिए तक वो तो कुछ भगवान की कृपा थी, देवताओं की इच्छा थी कि
वह सरस्वती को उसको देख हाँ। करके मति पर मंथरा लगते। की बुद्धि, हाँ, इसीलिए अदरवाइज कि- वह तो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। बहुत ज्यादा, वही बहुत दूसरे जन्म में क्योंकि 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजा था, तो 14 वर्ष तक भगवान पैदा की, देवकी बनी, और देवकी के रूप में यह ऐसा आता है कथा। क्या सत्य है उसकी बात अलग है, हर एक संतों का अपना अपना विचार है। हाँ। तो 14 वर्ष तक इसलिए भगवान उसके मथुरा के कारागार में पैदा हुए थे, और आकर के कहाँ रहे, नंद में, उससे माता से दूर रहे, वही श्राप के कारण, उसी के कारण से। तो यहाँ पर यही है कि भाई भगवान तो सबके लिए कुछ, सब कुछ वही करते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका जस दूसरों को देते हैं, और दूसरों की जो अपकीर्ति होती है, जो बुराई होती है, उसको अपने हृदय में कभी नहीं लेते। अब सूर्य को देखो, सूर्य प्रकाश करता है, अंधेरे को नष्ट कर देता है। वो कभी देखता है यह गंदा स्थान है, इसमें प्रकाश न दूं, यह दुष्ट आदमी है, इसको प्रकाश न दूं, कभी नहीं सोचता, सभी को देता है। उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ होता है, चाहे इस लौकिक व्यवहार में कोई राजा हो, जो श्रेष्ठ राजा होगा जिसमें ईश्वर का अंश होता है, वह ऐसे ही व्यवहार करता है। और भगवान तो भगवान ही है, वो किसी की प्रतियों को नहीं रखता है। वही हमने जर्मनी में किस्सा भी सुनाया था कथानक के रूप में, तो ऐसे लोग करते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ राम से साहब शील निधान। अब यह कपियों की बात वही जो मैंने कहा था, यहाँ पर स्पष्ट किया है कि तरु मानी वृक्ष, उसके तालियों पर ते किए आप समान, अपने समान ही, भाई नीचे सो रहे हैं और ऊपर से कपी हैं, अपने समान उनको दर्जा दिया। तुलसी कहूँ न राम से साहब सीमना, साहब वो तुलसी और जाजी कह रहे हैं कि भगवान राम जो हैं इतने शील के गुण के खजाने थे, निदान करते हैं खजाना को, कि किसी को भी सबको अपने समान ही राम है उनका। राम निकाई रावरी, राम की जो भलाई है रावरी है, सभी को भाती है, किसी के लिए वह गलत नहीं होती। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी, यदि यह सत्य है तो हमें तुलसी है, तो हमारे लिए भी वही कृपा होगी, हमारे लिए भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, और हमारे के लिए भी अच्छा ही करेंगे। यही विधि निज गुण दोष कहीं सब ही बहुत सी बनाए। ऐसा अपने दोषों का बखान करने के बाद सभी को पुनः दोबारा प्रणाम करते हैं। पहले शुरू से यही प्रणाम किया था, सही के को करके अयोध्या को का वर्णन किया, बड़े बड़े संतों का वर्णन किया, उनको प्रणाम किया, अयोध्या के पूर्ववासियों को किया, राम लक्ष्मण चारों भाइयों को, माताओं को, सबको प्रणाम करके एक एक को के सबको करके, और फिर यह थोड़ा सा अपने बारे में बताया, और फिर यहाँ पर फिर बताते हैं पुनः सबको हम प्रणाम करते हैं। वर्णम रघुबर विशद जस, उस भगवान के रघुवीर के उस जसों का जो सुंदर जस है, श्रेष्ठ जस है, उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि वह जस भगवान का कलियुग में जो पाप है उसको नाश करता है। तो भाई जिसको जो कुछ भी नहीं कर सकता है ना, तो कम से कम भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले कम से कम। हाँ। जो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ पालन नहीं कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो किसी कम से कम भगवान का नाम ले, किसी भगवान का नाम ले, चाहे राम का ले, कन्हई का ले, भोले बाबा का ले, किसी का, उनके नाम का गुणगान करता रहे, दूसरे के दोष को अपने अंदर न रखे, और अपने किए हुए कर्मों को स्वयं प्रशंसा मत करे, अपने गुणों को स्वयं मत गावे। आगे देखिए फिर पढ़ते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियो सोई संवाद बखानी, कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी, शंभु के नयः चरित सुहावा, शंभु के नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भूषण नहीं दीना, सोई
शिव का कभुसुंडी दीना। राम भगत अधिकारी चीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तेहि सन राग बलिक पुनि पावा। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिनि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता समशीला, ते श्रोता भगता समशीला। शवदर्शी जानहि हरि लीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञान, जानहि तीन काल निज ज्ञान। करतल गत आमलक समाना, करतल गत आमलक समाना। अवरहु जे हरि भगत सुजाना, औरहु जे हरि भगत सुजाना। कहि सुनहि समुझहि विधि नाना, कहै सुनै समुझै विधि नाना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, मैं कथा पुनि ससु निज- कर खेत, मैं समझो पुनि- नहीं तस। अच्छा करो। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब रहि रहौ अचेत। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझहि मम जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, याज्ञवल्क्य के बहुत ज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने यह भगवान कथा या जो रामायण की कथा है सुनाया था। किसको? भारद्वाज मुनि को सुनाया था। और वहीं पर राजा जनक ने भी उस कथा को सुना, जो यह जनकपुर के आजकल तो नेपाल में पड़ता है, तो वो उन्होंने सुना था। और वही संवाद पूरे अपने पूर्ववासियों को सुनाया। सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। सभी लोग उससे हर्षित हुए, आनंदित हुए। जनक के बारे में तो जानती होंगी, जानते हो कि नहीं जानते? भगवान के ससुर भी थे, सीता जी के पिता थे। अरे वो थे ना, हाँ, दशरथ नहीं है, क्या वो नाम ही नहीं आ रहा। जनक राजा। जनक। हाँ, जनक के उन्हीं राजा। की- उस जनक ने कितना बताया गया स्वामी जी की, कितना गुण है। देखते थे कि सब हैं परिवार में, इसीलिए कहा कि परिवार में रह के जब रहा। राजा जनक ज्ञानी थे। हाँ। ज्ञानी थे, गृहस्थ होते हुए राजा हाँ, होते हुए बहुत ज्ञानी। एक ज्ञानी राजा थे। ऐसे नहीं थे। याज्ञवल्क्य जब कथा सुनाते थे, कथा में बैठते थे, उनके लिए फिर अपना संसार नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। आग लग गई जनकपुरी में, लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे जैसे इनके हाँ। जैसे जो छोटे मोटे साधु थे, हाँ। अपना कमंडल या जो भी थोड़ा सा उसको लेकर के दौड़ते हैं, हाँ। लेकिन वह टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि हमारा कुछ नहीं है। बड़े-बड़े यह सब पेड़ों तो में आते हैं यह वो सब ना। तो मिथ्या है, उनके हाँ। अंदर यह भाषा यह होता हाँ। है। जैसे सवेरे आप ऐसे भले ऐसा भले भाषा कोई को तो कुछ कुटिया में नहीं आग है। लग जाए, लगी रहने दे, अपने मगन में रहो। बस अपने मगन में। वो संत हैं। तो हरिओम। अच्छा, अब इसको देखो, वही कथा याज्ञवल्क्य। सुना करके राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से ही सुन करके उसी कथा को अपने पूर्ववासियों को सुनाया, जो सभी खुशी हुए, सुखी हुए, सभी आनंदित हुए। अब इसके बाद जो है, यह कथा कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आया नीचे तक, उसका वर्णन किया है। पहले कथा शुरू को करने वाले हैं शंभु महेश जी, शिव जी। शिव जी ने पहले यह कथा सुनाया उमा को। उमा का नाम जानती होंगी? हाँ। माता पार्वती। माता हाँ, पार्वती फिर- हैं। अरे बाप वही रे। करें, शंभु बहुरी की कृपा नयन करी चरित उमा ही सुहावा, बहुरी कृपा करी उमा ही उमा जी को सुनावा। सुनाए। बहुत कृपा करके माता पार्वती उमा ने सती जी को सुना है शंभु। ऐसा है, सती जी को तो समझ में नहीं आया था, पार्वती जी को ही समझ में आया था। हाँ। उनको तो उस क्या बोलता है, यह जो ऋषि थे, भरद्वाज मुनि। नहीं, यह जो यज्ञ। अगस्त ऋषि थे, उनके पास भी ले गए इसीलिए। लेकिन जब उन्होंने देखा भगवान आ रहे हैं ऐसे, तो आरती किया, तो आरती माता सती का भी किया। अब भाई देखो, उनकी पत्नी है, वहीं पर उनको हम आ गया ना कि यह क्या कथा कहेंगे, जब मेरी आरती जो कर रहा है,
मेरा शिष्य हुआ वो क्या करेगा। इसीलिए तो भगवान यही सब जो अहमता होती है ना, यह भी सब एक कारण होता है। अरे भगवान राम को जब वो प्रणाम करते हैं, भगवान राम जब माता सीता को खोजने के लिए जाते हैं और वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं और झूठ उनसे बोला, तो झूठ किसी को प्रिय नहीं होता है। कोई भी शुद्ध शिव जी को झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। झूठ और चुगली किसी को अच्छी नहीं लगती है, सो किसी की सबकी बात अलग है, लेकिन जो क्यों सबकी बात क्या उसमें किसी को नहीं अच्छी लगती। अरे इसी संसार में मैं कह रहा हूँ कि 70-80% को झूठ अच्छा लगता है, अच्छा केवल संतों को अच्छा नहीं लगता है। जो श्रेष्ठ होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, किसी के बारे में झूठ बोले उसको अच्छा लगेगा। अरे जाने दो, अभी जाओ किसी ऑफिस में भी तुमने देखा नहीं दुनिया, जाओ वहाँ पर झूठ और केवल झूठी प्रशंसा करना ही मुख्य काम होता है। और इसी के बल पर लोग पूछो इनसे, इसी के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। स्वामी सब जान रहे हैं, सत्य कैसे कर रही हैं, सब जान रहे हैं। यह संसार है, संसार बता नहीं पा रही, झूठ बोल रही हैं। संसार बहुत ही यहाँ पर तो हम लोग चूँकि अब आश्रम में हैं, गुरुदेव से शिक्षा पाए हैं और आप तो बचपन से हो, इसीलिए आप उसको यह सोचते हो कि हमारे जैसे सभी हैं, बहुत सुंदर है। यह खराब नहीं है, बहुत सुंदर गुण है कि सभी श्रेष्ठ हैं। सभी को श्रेष्ठ मानना बहुत सुंदर गुण है, लेकिन वास्तव में संसार ऐसा नहीं है। ऐसे शंकर जी बोले कि जब पूछे तो गौरा पार्वती बता दी, तो यहाँ पर उमा झूठ बता दी। और सुनो, उमा नाम जो है पार्वती जी का, सती जी का नाम नहीं है। उमा जब आएगा तो पार्वती जी का नाम है। अच्छा, सती जी को उमा नहीं। अच्छा, उमा जी को सुनाया, उमा जी को सुनाया, यानी पार्वती जी। फिर काकभूषण और वहीं से उन्होंने ही ज्ञान काकभूषण जी को दिया। काकभूषण जी को देने का एक राज है। एक तो जो भक्त होता है, जो भी भक्ति करता है, वो पक्षी बन जाता है। पक्षी बनने का मतलब किसी एक को ले करके अपने पक्ष में कर लेता है। जैसे मान लो हम राम के भक्त हैं, तो हम राम का कोई बात होगा तो राम का कहीं कोई निंदा करेगा तो हम उससे अलग हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, नहीं अंदर खराब लगेगा। हाँ, हमारे बुरा लगेगा। हाँ। और कोई अगर कृष्ण का भक्त होगा तो कृष्ण को बुरा कहेगा तो उसको लगा। तो यहाँ पर भक्त हमेशा वह ज्ञानी नहीं है, लेकिन भक्ति योग में द्वैत भाव होता है, भाव तभी जाकर के भक्ति हो सकती है। हाँ, पूजा हम करते हैं तो हम अपने को जीव मानेंगे तभी किसी की पूजा कर सकते हैं। ध्यान करेंगे, अगर किसी का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा का जो ध्यान वो श्रेष्ठ है, वह बात तो अलग है। नहीं जब तक है तब तक तो हम अज्ञानी ही है ना, क्योंकि द्वैत भाव में ही सब कुछ होता है। सारा यज्ञ, बड़े से बड़े यज्ञ सब द्वैत भाव में होता है। तो वह पक्षी का मतलब, वह पक्षी की बात नहीं हो रही है कि काकभूषण जी के, लेकिन ठीक है पक्षी का जन्म उनको मिला था, शरीर मिला था, लेकिन पक्षी का मतलब पक्ष करना, किसी का पक्षपात करना, एक को लेकर के उनका गुणगान करना, उसका महत्ता किसी का पक्ष लेना। तो यह है, इसको क्या बता रहे हैं काकभूषण जी को। और उसमें एक बात और था, यह काकभूषण जी को, अरे यह एक दूसरे से लगी रहती है, जुड़ी होती है। गरुड़ जी को अपमान त्रेता युग में ही हुआ था, उनके अपमान को भी तो समाप्त करना था कि ऐसा होगा। गरुड़ जी के अपमान कैसे समाप्त होगा, क्योंकि वह भी पक्षी थे, तो पक्षी की भाषा जानता है। हाँ, तो समझे खगाही की बात। हाँ, सबके पास गए, अंत में शिव जी ने बोला जाओ, हम तो दे सकते हैं ज्ञान, लेकिन जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाओ काकभूषण जी रहते हैं उस पर्वत पर, वहाँ पर जाओ। और कौवा सबसे नीच पक्षी से नीच पक्षी है। अब उनके पास जाने में ही उनका अभिमान टूटा उनका। तो अभिमान को तोड़ने के लिए भी काकभूषण जी, और काकभूषण जी तो ठीक है कौवे के रूप में थे, बोली भी, कंठ भी, कौवे की बोली अच्छी नहीं होती है ना, लेकिन कितना ज्ञानी थे, भक्त थे, भगवान के परम प्रिय भक्त थे। अगर अयोध्या में अभी अयोध्या कांड आएगा तो देखोगे भगवान बालक पढ़ने उनको खिलाते थे, ले करके भाग जाते थे, रोटी ऐसा आया हुआ मार देते थे, भाग जाते थे। यह वो आकर के भगवान से मिला करते थे, भगवान से खेलते थे काकभूषण जी, ऐसे
राम भगत और बाकी वैसे भगवान ने राम ने उनको भक्त का अधिकारी चुना, उनको पहचाना। 23 ने जाग बल के पुण्य पावा, 3 पुण्य भरतदास, उन्हीं से फिर जाग बलक के जी को ज्ञान हुआ और जाग बलक के जी ने इस्लाम चरितमानस का भरद्वाज ऋषि को यह एक प्रकार से गुरु परंपरा का वर्णन हो रहा है। ठीक है। हे श्रोता भक्ता समशीला समदर्शी जाने हर लीला। श्रोता भक्ता सभी शील हैं, सभी मतलब शील युक्त हैं, अच्छे हैं। समदर्शी जाने हर लीला, भगवान की लीला को सभी लोग क्या करते हैं, उनको वंदना ही करते हैं। समदर्शी क्योंकि वह सभी को समान दृष्टि देने वाले हैं। जान ही तीन काल निज ज्ञाना करतल गत आम अलग समाना। 3 काल, तीनों काल में, चाहे वह पीछे का हो, भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य काल में, निज ज्ञाना अपने अपने ज्ञान से यह सब सारे जो हैं करतल गत आमलक समान। कैसे जैसे हाथ में आंवला हो तो कैसे भी करो, आंवला को इधर करो उधर करो, वह आंवला ही रहेगा। उसी प्रकार से यह ज्ञान जो है, जो प्राप्त कर लेता है, वह हमेशा वह उसी रूप में रहता, उसमें कोई व्यय नहीं होता। 3 काल निज ज्ञाना। और मुझे हरि भगत, और भी इसके अतिरिक्त जो भी भगवान के भक्त हुए हैं, विद्वान हुए हैं, कहाँ सुने समझें विदाना, वो भी कहते हैं, सुनते हैं और नाना प्रकार से अनोखों प्रकार से इस कथा का गुणगान करते हैं। तो उनके लिए फिर, और मैंने कैसे सुना, फिर अब उन्हीं की कृपा से यह मैंने भी कथा सुना। कैसे सुना, क्योंकि यह बताने का कारण यह है कि जो भी ज्ञान होता है बिना गुरु के परंपरा के अनुसार, जो गुरु परंपरा से हीन होकर के सुनता है, वह अभिमानी हो जाता है। इसी लेकिन जो ज्ञान गुरु परंपरा से कोई सीखता है शिष्य बन करके, उसी का गुण जो है हमेशा होता है। वही जो है उसका अभिमान अंदर नहीं आने देता, प्रकट नहीं होता है, और उसका कल्याण होता, उसका जो ज्ञान होता है वो अक्षय होता है, वो समाप्त होने वाला है। उसी को करें मैं पुनि निज गुण सन सुनी कथा शुकर खेत में नारायणी दास का भी बताया था। वह कासगंज बेटा के पास है, वहाँ पर जा कर के इस कथा को मैंने उनसे गुरु से अपने गुरु से सुना। समुझ नहीं तसी बाल, मेरा बालपन अवस्था था तो मैंने समझा नहीं बालक में क्या होगा, सब दे रहा हूँ वैसे। तब मैं अचेत रहता था तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैं भी गीता का सबसे पहले जैसे प्राइमरी स्कूल पास हुआ था, 6ठी 7वीं पता कौन से क्लास थे, पिताजी ने गीता जी दिया था, पढ़िए इसको, समझिए। पढ़ने के लिए पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। पढ़ने के लिए पूरा 18 अध्याय पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। जब उचित समय आया तब वो प्रकट हुआ। जब मैं मन भी हो जाता है स्वामी जी कि हम इसको फिर पढ़ेंगे और फिर सोचें। भगवान देता है वो, कम से कम 50 साल के बाद हमारा समय होगा करीब 98 में। अच्छा आपको? हाँ, फिर वहाँ पर बरसाना में, फिर वहाँ पर राजस्थान के शर्मा जी आप थे, सर्विस भी करते थे? उन्होंने सुना, उन्होंने हाँ वो 2 घंटा सत्संग करते थे संडे को। फिर वहाँ पर गीता जी अच्छी तरीके से लग गए तो भगवान लगा दिए। वहाँ पर प्रेम हुआ। और फिर जब गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव से मुलाकात हुआ, फिर अनंता जी और गुरुदेव से फिर इसको। कितना दिन बाद? हाँ, अनंता जी हमारे यहाँ दिल्ली में हम रहते थे। महीने में, हाँ महीने में 1 संडे तो पक्का ही था, 7 बजे पहुँच जाते थे। बहुत परिश्रम करते थे, बहुत परिश्रम करा। पहले कोई नहीं आता था, 2-3 आते थे, हम ही रहते थे। बेटा आ गया, कहीं बहू आ गई, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे फिर वहाँ पर एक, तो एक परिश्रमी बहुत आदमी कहता ना। अब घर से चलते थे, मेरठ से कब चलते थे, मेरे ख्याल से 5 बजे चलते रहे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे। तो कब जगते थे सोच लो। परिश्रम, और हमेशा संत परिश्रमी ही होता है, वही। हाँ एकदम परिश्रमी संत है, किसी का नहीं पूरा परिश्रमी, उसको संत। तो यहाँ पर कहते हैं श्रोता वक्ता, कैसा भी हो, श्रोता वक्ता दोनों को वही ज्ञान के खजाने हैं। कथा राम का गुण है, राम की कथा इतना गूढ़ है भाई, आसानी से समझ में नहीं आता है।
लेकिन जो इसको सुनता है और जो इसका वर्णन करता है वह क्या है? ज्ञान का खजाना है। ज्ञान का खजाना ठीक हो। समझिए। ये वैसे ज्ञान का खजाना हो। किमी समझो में जीव जड़ कली मल कृषक विमूढ़। और मैं इस कलकाल में पैदा हुआ जो मूर्ख हूँ, भी मूढ़। श्रेष्ठ कहते हैं भी मूढ़ कौन होता है? गुरुदेव कहते हैं जो मूढ़ता में भी PhD किया हुआ है, उसमें भी जो रिसर्च किया हुआ है, ऐसा मैं मूढ़ हूँ। तो मैं इस कथा को कैसे समझ सकता हूँ? मैं तो जीव हूँ, जड़ हूँ। तो इसलिए भाई मेरी आगे कहेंगे जो मेरी समझ है उस समझ के अनुसार मैं इस कथा को गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मतलब इस प्रकार से अपने दोषों का वर्णन करके हुए यह आगे फिर इसका वर्णन करेंगे। हम कल इसको फिर आगे करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।